हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 के चैप्टर 15 लालन गीतम का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है लालन गीतम। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते सूर्य, सूर्य के उदिते निकलने पर, धरणी विहसति, धरती हंसती है, पक्षी कूजति, चिड़िया चहचहाती है, कमलम विकसति, कमल खिलता है। सूर्य के निकलने पर धरती हंसती है, चिड़िया चहचहाती है, कमल खिलता है। नदति मंदिरे उच्चैः ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। नदति बजता है, आवाज करता है, मंदिरे मंदिर में, उच्चैः ऊंची आवाज में, ढक्का ढोलक, सरितः नदी के सलिले पानी में, सेलती नौका नौका डगमगाते हुए चलती है। मंदिर में ऊंची आवाज करता है ढोलक, ढोलक मंदिर में ऊंची आवाज करता है, नदी के पानी में नाव डगमगाते हुए चलती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। पुष्पे पुष्पे, फूल फूल पर, नाना रंगा अनेक रंग के, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, तेषु उन पर, किस पर, फूलों पर, डयन्ते उड़ते हैं, चित्रपतंगा तितलियां, अनेक तरह के फूल हैं, उनके ऊपर तितलियां उड़ती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधे वर्ण विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे, हर एक वृक्ष पर, नूतन पत्रम नए पत्ते हैं, विविधर वर्ण विभाति चित्रम अलग अलग रंगों से सुशोभित है चित्र। कौन सा चित्र? जिसमें तितलियां फूलों पर उड़ती हैं और पेड़ों पर नए पत्ते लगे हैं। इस चित्र से पूरी धरती सुशोभित है। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु गाय प्रातः यच्छति सुबह देती है, दुग्धम दूध, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छ साफ, मधुरम मीठा, स्निग्धम मुलायम चिकना। गाय सुबह के समय शुद्ध स्वच्छ मीठा चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैः तत्र च सिंहः नर्तति। गहने विपिने, गहन जंगल में, घने जंगल में, व्याघ्रो बाघ गरजता है, उच्चैः तत्र वहां पर ऊंची आवाज में, सिंहः नर्तति सिंह दहाड़ता है। घने जंगल में बाघ गरजता है और ऊंची आवाज में सिंह दहाड़ता है। हरिणो अयम खादति नौ घासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिण अयम, यह हिरण, यहाँ पे दो शब्द को मिला के हरिणो अयम हुआ है, हरिण प्लस अयम। यह हिरण खादति खाता है, नौ घासम नई घास, सर्वत्र सब जगह, च और पश्यति देखता है, सविलासम प्रसन्न होके। यह हिरण नई घास खाता है और सब तरफ खुश होकर, प्रसन्न चित्त होकर देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्रः तुंगः, ऊंची ऊंट, तुंगः अर्थात ऊंची, ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति धीरे जाता है, पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम पर्याप्त, भारम भार, निवहति ढोता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है और पीठ पर प्रचुर मात्रा में पर्याप्त भार, निवहति ढोता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावति, धावन समय
किमपि न खादति। घोटक राजा अर्थात घोड़ों का राजा, घोड़ा क्षिप्रम तेज गति से धावती दौड़ता है। धावन समय दौड़ते समय किमपि कुछ भी न खादति नहीं खाता है। घोटक राज घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भालुकम इमं करालम नृत्यति थथथै कुरु करतालम। पश्यत देखो, भालुकम इमं इस भालू को, करालम विकराल इस भयंकर भालू को देखो, नृत्यति नाचता है, थथथै कुरु तालम ताली बजाते हुए नाचता है। इस भालू को देखो, ताली बजाते हुए नाचता है। पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को हमें अच्छे से समझ लेना है। यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं। उदिते उगने पर, नदती आवाज करता है, उच्चय ऊंची आवाज में, ढक्का नगाड़ा, सेलती डगमगाती है, दयंते उड़ते हैं, चित्रपतंगा तितलियां, वर्ण रंगों से विभाती सुशोभित होता है, स्निग्धम मुलायम चिकना, गहने घने, विपिने जंगल में, नर्दती दहाड़ता है, तुंग ऊंचा, निवहती ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से तेजी से, भल्लुक भालू, करालम भयानक। पाठ का हिंदी में अनुवाद करने के बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, गीतम सस्वरम गायत, गीत को स्वर के साथ गाइए। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, का विहसती, कौन हंसती है? तो एक पद में उत्तर है धरणी, पृथ्वी हंसती है, अभी हमने पाठ में पढ़ा, तो उत्तर होगा धरणी, सिर्फ एक पद का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, किम विकसति, क्या खिलता है? तो लिखेंगे कमलम। तीसरा प्रश्न, व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है? तो जंगल में गरजता है, तो लिखना है विपिने। अगला प्रश्न, हरिणा किम खादति, हिरन क्या खाता है? तो नई घास खाता है, उत्तर होगा नौ घासम। अगला प्रश्न, मंदम कह गच्छति, धीरे कौन जाता है? उत्तर है उष्ट्र। तो इस तरह से एक पद में हम उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे जो वाक्य दिया गया है उसमें कोई शब्द को रेखांकित किया गया है, उससे हमें प्रश्न निर्माण करना है। इसका पहला प्रश्न है, सलिले नौका सेलती, सलिले पानी में, नौका सेलती डगमगाते हुए चलती है, डगमगा रही है, पानी में नौका डगमगा रही है। तो प्रश्न बनाना है नौका से। क्या प्रश्न बनेगा? पानी में क्या डगमगा रहा है? तो नौका प्रश्न निर्माण के समय जिस पद को रेखांकित किया गया है, पहले उस पद का मूल शब्द जानना है। मूल शब्द के बाद हमें ये जानना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है। यहाँ का शब्द है नौका, तो नौका स्त्रीलिंग में है और स्त्रीलिंग में हमें किम स्त्रीलिंग का रूप यहाँ लिखना है। नौका स्त्रीलिंग है और इसमें विभक्ति और वचन ये भी हमें देखना है। तो नौका में प्रथमा एक वचन है, तो किम स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन क्या होता है? का। तो हम लिखेंगे प्रश्न में का, सलिले का सेलती। बाकी दोनों शब्द वैसे ही रहेंगे, नौका के स्थान पे हम का प्रयोग करेंगे। तो पानी में नौका चलती है डगमगाते हुए, प्रश्न बनेगा पानी में क्या डगमगा रही है? तो उत्तर होगा का। और इससे रिलेटेड वीडियो, प्रश्न निर्माण से रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि किसका हमें किस तरह से प्रयोग करना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ। अगला प्रश्न है, पुष्पेषु चित्रपतंगा डयन्ते, फूलों पर चित्रपतंगा तितलियां उड़ती हैं। तो पुष्पेषु, इसे हमें प्रश्न निर्माण में प्रयोग करना है, इसका हमें प्रश्न बनाना है। सबसे पहले जानेंगे कि पुष्पेषु का मूल शब्द क्या है। मूल शब्द है पुष्प। पुष्प का हमें
ये जानना है कि पुष्पम ये नपुंसकलिंग में आता है। पुष्पम का नपुंसकलिंग में ये कौन सी विभक्ति वचन है? तो ये सप्तमी बहुवचन है। तो हमें किम नपुंसकलिंग का सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करना है। तो किम नपुंसकलिंग का सप्तमी बहुवचन किम का रूप हमेशा अगर ये नपुंसकलिंग में है तो पुल्लिंग की तरह चलता है। तो किम नपुंसकलिंग में होगा केशु। तो प्रश्न बनेगा हमारा केशु चित्र पतंगा डयन्ते। लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हमें जरूर लगाना चाहिए प्रश्न निर्माण करने के बाद। अगला प्रश्न है उष्ट्र पृष्ठे भारम वहति। उष्ट्र, तो इस वाक्य में उष्ट्र का प्रश्न निर्माण करना है। ऊंट पीठ पर भार ढोता है, तो उष्ट्र का प्रश्न बनेगा कौन पीठ पर भार ढोता है? उष्ट्र ये पुल्लिंग है। तो किम पुल्लिंग में हमें ये देखना है कि उष्ट्र में कौन सी विभक्ति वचन है? तो विभक्ति प्रथमा है और एक वचन है। तो किम पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन क्या होता है? कह। तो हमारा प्रश्न बनेगा कह पृष्ठे भारम वहति। कौन पीठ पर भार ढोता है? और प्रश्न निर्माण का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो अवश्य लगाएं। अगला प्रश्न है धावन समये अश्वः किमपि न खादति। दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो प्रश्न बनाना है किस समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है? धावन समय, तो किस समय या कब? तो प्रश्न बनेगा कदा अश्वः किमपि न खादति। हम यहाँ पे कस्मिन समय किस समय भी लिख सकते हैं और कब घोड़ा घास नहीं खाता है उसके लिए कदा। कदा का प्रयोग हमेशा समय के हिसाब से करते हैं। सुबह, दोपहर, कल, आज, ऐसे कोई समय की बात हो वहां पर कदा का प्रयोग करते हैं। तो दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। प्रश्न बनेगा कदा अश्वः किमपि न खादति। प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है सूर्य उदिते धरणी विहसति। सूर्य के निकलते ही पृथ्वी हंसती है। तो सूर्य इसमें है, पहले ये देखना है मूल शब्द है सूर्य। सूर्य का मूल शब्द है और ये पुल्लिंग है। इसमें कौन सी विभक्ति वचन है उसके अनुसार हम किम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। तो सप्तमी एक वचन में कस्मिन। कस्मिन उदिते धरणी विहसति। तो ऐसे इसका प्रश्न बनेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इस पेटिका से समान अर्थ के शब्दों को चुन के लिखिए। पेटिका में शब्द दिया गया है पृथ्वी, देवालये, पृथ्वी अर्थात धरती, देवालय मंदिर, जले पानी में, वने जंगल में, मृग हिरण, भयंकरम भयानक। तो हमारे शब्द क्या है? धरणी। धरणी के सामने हम लिखेंगे पृथ्वी, समान अर्थ शब्द है। करालम भयंकरम, सलिले जले, विपिनी जंगल में, तो उसका समान अर्थ है वने। हरिण मृग, मंदिरे देवालय, मंदिर में, देवालय में। अगला प्रश्न है विलोम पदानि मेलयत। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे जो अपोजिट है उसको हमें मैच कराना है। पहला शब्द है मंदम। मंदम का अर्थ है धीरे, तो इसका अपोजिट है क्षिप्रम। तो मंदम के साथ हम क्षिप्रम को मैच करा देंगे। अगला पद है नीचय। नीचे अपोजिट होगा विलोम शब्द ऊंचय। कठोर कठोर, स्निग्धम मुलायम, पुरातनम पुराना, नूतनम नया, अपर्याप्तम पर्याप्तम। तो इस तरह से हम जो भी विलोम पद है उसको मैच करा के लिखेंगे। अगला प्रश्न है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो सही है उसके सामने आम लिखना है, जो गलत है उसके सामने न लिखना है। पहला वाक्य है धावन समय अश्वः खादति। दौड़ते समय घोड़ा खाता है। अभी हमने पाठ में पढ़ा कि दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो ये गलत है, तो लिखेंगे न। अगला वाक्य है उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहति। ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता है। हमने पढ़ा ऊंट पीठ पर भार ढोता है, तो ये गलत वाक्य है, लिखेंगे उसके सामने न।
सिंह निचय क्रोशति, सिंह नीचे आवाज में दहाड़ता है। उत्तर है न। पुष्पेषु चित्रपतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं, तो ये सही है, लिखेंगे आम। वने व्याघ्र गर्जति, वन में बाघ गरजता है, सही है तो लिखेंगे आम। हरिणः नौ घासम न खादति, हिरन नई घास नहीं खाता है, तो ये गलत है, हिरन नई घास खाता है इस पाठ के अनुसार, तो हम लिखेंगे न। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। पहला पद है चित्रपतंग, इसे हमें परिवर्तन करना है प्रथमा बहुवचन में। तो चित्रपतंग ये अकारांत का शब्द है पुल्लिंग में, तो हमें यहाँ पे लिखना है चित्रपतंगा, जैसे बालका। तो पद परिवर्तन करते समय हमें ये देखना है कि ये अकारांत है या आकारांत है। अगर अकारांत का बालक का रूप याद है तो अकारांत सारे शब्दों को हम आराम से परिवर्तित करके लिख सकते हैं। अगला पद है भल्लुकः, तो ये भी अकारांत है भल्लुक। तो अकारांत में तृतीया एक वचन में जैसे बालकेन वैसे ही भल्लुकेन। उष्ट्रः, उष्ट्र ये भी अकारांत है, तो ये पंचमी द्विवचन में जैसे बालकाभ्याम वैसे हम लिखेंगे उष्ट्राभ्याम। हरिणः, हरिणः सप्तमी बहुवचन में, हरिणः भी अकारांत है, तो सप्तमी बहुवचन में बालकेशु की तरह यहाँ पे हरिणेषु। व्याघ्रः, ये सारे शब्द जो है ये अकारांत में है, तो अकारांत का रूप याद हो तो बड़े आराम से हम लिखेंगे व्याघ्र द्वितीया एक वचन में व्याघ्रम, बालकम की तरह। अंतिम पद है घोटक राजः, तो घोटक राजः ये अकारांत है, संबोधन एक वचन में हे घोटक राज। तो आज हमने पाठ का हिंदी में अनुवाद किया और अभ्यास कार्य भी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।